आप सभी को ओम। देखिए, आज हम आपको हमारी प्रकृति का जो पंच तत्व है उसमें जो वायु तत्व है उसके बारे में मैं आपको आज कुछ बताऊंगा। देखिए, वायु तत्व हमारे पंच तत्वों में से दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब देखो, जैसे जल है, जल हमारा जीवन है, लेकिन जो हमारी वायु है वो हमारी प्राण है, जो हमारी प्राण वायु है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। देखो, वायु तत्व हमारे जीवन में बिना वायु के कुछ भी संभव नहीं है। पहली बात तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। प्रत्येक कार्य हम वायु के द्वारा करते हैं। हमारे पृथ्वी मंडल पर या हमारे शरीर में वायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। चाहे वह हमारी पृथ्वी मंडल हो, चाहे हमारा शरीर हो, शरीर की आंतरिक प्रक्रिया हो, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं वो सब वायु तत्व के द्वारा ही काम करते हैं। हमारे जितने हमारे गुण होते हैं, दोष होते हैं, या हमारे जितने भी मल होते हैं, या हमारी धातुएं होती हैं, जितने भी हमारे अवयव होते हैं, ये सब वायु के द्वारा ही क्रियाशील रहते हैं। बिना वायु के द्वारा वे इधर से उधर कहीं खिसक भी नहीं सकते, न वे अपना कार्य कर सकते। जैसे कि हम श्वास लेते हैं, सभी को पता है कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं। हमारी योग की भाषा में उसको प्राणवायु बोलते हैं, क्योंकि हमको प्राण देती है। तो जैसे कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में कम से कम 16 से 18 बार श्वास लेता है, जो कि वो एक बार श्वास लेने से लगभग 25 से 3 घन इंच ऑक्सीजन या वायु ग्रहण करता है, जिसमें कि 30 से लेकर 35 तक घन इंच वायु उसके फेफड़ों में सदैव रहती है, और 25 से 28 इंच घन वायु वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देता है, जिसमें कि नाइट्रोजन का हिस्सा भी रहता है। वह वायु हमारे फेफड़ों में तक जाकर फिर हमारे रक्त में मिल जाती है, जिससे कि हमारे रक्त का शुद्धिकरण भी होता है और हमारे रक्त में नई ऊर्जा मिलती है। हमारे जो पृथ्वी मंडल होता है, इसके लगभग 300 किलोमीटर तक एक ऑक्सीजन का भंडार होता है। हालांकि ये आजकल जो आधुनिक जीवन है इसमें पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ऑक्सीजन का विस्तार बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन जितने हमारे पृथ्वी मंडल पेड़ पौधे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जीव ऑक्सीजन ग्रहण कर या प्राणवायु को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये खैर सृष्टि का नियम बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु होती है: प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। अब हम इन 5 जो वायु होती है इनको हम पोषित कैसे करते हैं या इनका हम शुद्धिकरण कैसे करते हैं? हमारे वायु तत्व में हमारे नेचुरोपैथी या हम प्राकृतिक चिकित्सा कह सकते हैं, इसमें बताया हुआ पवन स्नान। पवन स्नान जो हम करते हैं सुबह के समय, जिस समय सूर्य की बेला होती है, सूर्योदय की बेला होती है, उस समय हम अपने बदन से कपड़े उतार कर या सूती कपड़े या हल्के कपड़े पहनकर हम टहलते हैं। टहलने का अर्थ क्या होता है? तो टहलने से एक तो जो हमारे शरीर जो होता है इसके अंदर जो बाह्य तरफ रोम छिद्र बने हुए होते हैं, जिनके द्वारा पसीना बाहर आता है, हमारे विषाक्त कण या विषैले तत्व तो हमारे शरीर के अंदर से बाहर आते हैं। ऐसे ही जिस समय हम पवन स्नान करते हैं खुली वायु में जाकर, जहाँ पूर्ण ऑक्सीजन शुद्ध वायु हो, वहाँ पर हम थोड़ी देर ध्यान लगाकर पवन को ग्रहण करते हैं, वायु को महसूस करते हैं। तो जो हमारे ये रोम छिद्र होते हैं, रोमकूप जिनको हम बोलते हैं, जैसे हम नासिका छिद्र से श्वास ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे हमारे रोमकूप द्वारा हमारे वायु शरीर के अंदर जाती है, जिसको हम पवन स्नान बोलते हैं। लगभग हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग होते हैं या हमारी वायु होती है वे उनके कुपित होने से होती है। लेकिन जिस समय हम पवन स्नान करते हैं, शुद्ध वायु जिस समय हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो हम पवन स्नान द्वारा करें, चाहे हम वायु थेरेपी, वायु की चिकित्सा होती है उसके द्वारा करें, तो हमारे लगभग 90% रोग हमारे सिर्फ वायु से ही नष्ट हो जाते हैं। अब हमारे शरीर में जो 5 प्रकार की जो वायु होती है वो कौन कौन सी होती है? देखिए,
ये सबसे पहले होती है हमारी प्राणवायु, दूसरी अपान, समान, व्यान और उदान। जो हमारी प्राणवायु होती है वो हमारी एक जीवनी शक्ति होती है। जीवनी मतलब जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जो हम प्राण लेते हैं, जो हमको जीवन देती है, उसको बोलते हैं हम प्राणवायु। दूसरी जो होती है हमारी, ये होती है अपान वायु। हम जो हमारा जो मलमूत्र है उसका जो वेग बनाती है उसको अपान वायु बोलते हैं, जो कि हमारे मलमूत्र त्यागने का कार्य करती है, उसको बोलते हैं अपान वायु। तीसरा होता है समान वायु। समान वायु हमारे शरीर के अंदर एक तो जो हम भोजन करते हैं उस पाचन शक्ति को बढ़ाती है, उस पाचन शक्ति को बनाए रखती है, और जो हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी होती है, ऊष्मा जो होती है, उसको संतुलित रखती है, उसको बोलते हैं समान वायु। फिर होते हैं व्यान वायु। व्यान वायु का स्थान हमारा पूरा शरीर होता है, संपूर्ण शरीर, जो कि हमें गति प्रदान करती है, पूरे शरीर को गति प्रदान करती है, उसको बोलते हैं हम व्यान वायु। फिर होती है हमारी उदान वायु। उदान वायु का कार्य क्या होता है? उदान वायु जो हमारा शरीर है इसको ढांचे को गिरने से रोकती है, जो हमारे शरीर के संतुलन होता है उसको बनाए रखती है, और जो शरीर का ढांचा है उसको गिरने से रोकती है, उसको बोलते हैं उदान वायु। ये पांचों वायु ये किससे संतुलित होती हैं या किससे विशुद्ध होती हैं, या हम किसके द्वारा ये शुद्ध होती है? वो होती है हम पवन स्नान द्वारा। पवन स्नान या वायु स्नान। तो इसके द्वारा ही ये वायु हमेशा पोषित होती है और शुद्ध होती है। अगर सुबह के समय व्यक्ति जैसे कि 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर कह रहा हूं, वह 7 बार श्वास में 100 मीटर चलता है, 7 बार श्वास लेने में और छोड़ने में, इनहेल करने में और एक्सहेल करने में। तो उसको व्यक्ति को जल्दी से कोई भी कुष्ठ रोग या वात रोग या पित्त रोग या कफ रोग कभी जल्दी से नहीं हो सकते। हालांकि अगर कोई व्यक्ति रोगी है, वो इतना नहीं चल सकता, तो उसके बारे में अलग गाइडेंस दी हुई है। तो मैं आज आपको सिर्फ इन जो 5 प्रकार की वायु है इसके बारे में ही बताता हूँ। अगली वीडियो में आपको वायु चिकित्सा के और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कैसे कैसे हमको ये करना चाहिए, इसके जैसे सुबह टहलने से हमें क्या बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।